चीन के बाद अब भारत में भी कोविड जैसे एचएमपीवी वायरस की दस्तक ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में ये केस सामने आए हैं, जिसके बाद राजस्थान समेत देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि राजस्थान के चिकित्सा विभाग का दावा है कि सभी जिलों में आईएलआई के बढ़ते केसों को देखते हुए पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है एचएमपीवी वायरस, विशेषज्ञ चिकित्सक क्यों हो रहे हैं चिंतित। जानने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से जिस एचएमपीवी वायरस के मामले तेजी से बढ़े हैं, उसने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। वायरस की चपेट में आने से चीन में बड़ी संख्या में बच्चे अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। चीन की खबरें सामने आने के बाद 5 दिन के भीतर ही इस वायरस के 3 केस भारत में चिन्हित किए गए हैं। 2 केस कर्नाटक में और 1 केस गुजरात में मिला है। गुजरात में जिस बच्चे में एचएमपीवी वायरस की पुष्टि हुई है, वो राजस्थान के डूंगरपुर का बताया जा रहा है। भारत में एचएमपीवी वायरस के मामले मिलने के बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि वायरस की जानकारी मिलते ही पूरे सिस्टम को अलर्ट किया गया है। वैसे घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहतियात बरतने की जरूरत है। अभी जो है अलर्ट पे हो रहा है डिपार्टमेंट, इसके बारे में और जानकारी ले रहे हैं और वहाँ पर एक्चुअली में क्या एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, इसकी जानकारी अभी ले रहे हैं। मालूम पड़ते हैं आपको बताएंगे। सर, राजस्थान में क्या एडवाइजरी जारी होगी? क्या एडवाइजरी? एचएमपीवी वायरस को अभी एक बार पूरा जायजा डिपार्टमेंट ले ले, फिर डिपार्टमेंट मुझे आके जब रिपोर्ट देगा फिर हम निर्णय लेंगे। चिंता इसलिए क्योंकि ये कोविड की तरह ही करता है बिहेव। एचएमपीवी वायरस के साथ सबसे बड़ा खतरा निमोनिया का भी है। निमोनिया ऐसी बीमारी है जो बच्चों की मौत का कारण बन सकती है। यह वायरस एक से दूसरे बच्चे में तेजी से फैलता है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, वह एचएमपीवी वायरस के संपर्क में आने के बाद ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस सांस की नली में प्रवेश करके लंग्स तक पहुंच जाता है। कोविड भी बिल्कुल ऐसा ही था। दोनों वायरस के लक्षण भी एक जैसे ही हैं। हालांकि एचएमपीवी वायरस मुख्य रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों को संक्रमित करता है। वायरस से संक्रमित होने के बाद लक्षण खांसी है, जो अक्सर बलगम के साथ होती है। इसके साथ हल्का बुखार भी आता है। इस वायरस से संक्रमित होने के बाद कुछ मामलों में गंभीर लक्षण आ सकते हैं। इसमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जो अक्सर सीने में दर्द के साथ होती है। वायरस के इलाज के लिए कोई दवा या बचाव के लिए वैक्सीन नहीं है। चिकित्सकों के मुताबिक केवल लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। एचएमपीवी वायरस के दौरान तरल पदार्थों का सेवन करना महत्वपूर्ण है, जिससे शरीर को हाइड्रेटेड रखा जा सके। बुखार होने पर बच्चों को पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन दी जाती है। देश दुनिया में कोविड जैसी महामारी फैलने के बाद एक बार फिर से नए वायरस की दस्तक जो है शुरू हो गई है। उसके बाद में राजस्थान समेत देश भर में अलर्ट पूरी स्थिति को लेकर के है। हमारे साथ मौजूद चिकित्सा विभाग के निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर, उनसे बात करते हैं। सर, एक नया केस मिला है बेंगलोर के अंदर, एक नया डिजीज, और चाइना के अंदर जिस तरह केस बढ़ रहे हैं, आप कितने अलर्ट है, किस तरह की आपकी तैयारियाँ हैं? सर, नहीं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। हमारी तैयारियां बिल्कुल पूरी है, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। जो हमारे डीजीएचएस साहब ने 2 दिन पहले ही, जो एनसीडी चेयरमैन भी हैं डॉक्टर गोयल साहब, उन्होंने बयान दिया है। जो हम लोग जो हमारे यहाँ पे जो केसेस की सर्विलांस करते हैं, उसमें ऐसी कोई विशेष बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। बाकी हमारा सिस्टम पहले से काम कर रहा है। हमने राज्य में भी पुनः एक बार दिशा निर्देश 2 दिन पहले ही जारी किए हैं और अब सभी जगह पूरी तैयारी और पूरी तरह सतर्क है। हाँ सर, ये जो वायरस है बिल्कुल आईएलआई केस की तरह है। कैसे अब दोनों को डिफरेंस कर पाएंगे, और राजस्थान में कोई केस मिले तो उसको चिन्हित करने के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? जो इसके जो सिम्टम और जो प्रिवेंशन है या ट्रीटमेंट डायग्नोसिस है, वो बिल्कुल उसी तरह से है जो हमारे कोविड के केसेस में या एलआई केसेस में होता था। तो इसलिए जो इसका जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता नहीं है, चूँकि वायरल डिजीज़ है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, रेस्ट लेना है, पूरा फ्लूइड लेना है और बचाव के उपाय करना है। तो उस संबंध में हम लोगों ने पुनः निर्देश जारी किए और सिस्टम हमारा इसके लिए पहले से अलर्ट है। सर, एक लोगों के लिए जागरूकता बताएं कि किस तरह की लक्षण हो ताकि अलर्ट रहें और नज़दीकी चिकित्सालय जाकर के अपना टेस्ट कराएं, ताकि अगर इस तरह को वायरस मतलब हो तो उसका पता लग पाए। जैसे जो हमारे सामान्य जो कॉमन कोल्ड हो जाता है, रनिंग नोज़ है या कफ है या ब्रेथलेसनेस है,
तो उसमें उसको जांच कराना है जाके, और वहाँ फिर वो डॉक्टर्स देख लेते हैं कि इसको आगे जांच वगैरह की ज़रूरत है, टेस्ट वगैरह की ज़रूरत है या नहीं। सर मुख्यालय से मॉनिटरिंग के लिए कुछ विशेष प्लान? नहीं, जारी है, वो नियमित रूप से जारी है। और सर एक अंतिम सवाल ये कि लोग अवेयर रहें अपने आसपास में, क्योंकि ये जो डिजीज आप कह रहे हैं कि फैलती है, किस तरह से फैलती है, क्या उसका एक वो बताएंगे आप? ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही फैलती है, ह्यूमन टू ह्यूमन। तो वो एक दूसरे से दूरी रखना है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है या मास्क लगाना है, उसी तरह के उपाय। तो ये थे हमारे साथ रवि प्रकाश माथुर जी ने बताया कि राजस्थान पूरी तरह से तैयार है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के राजस्थान में किसी भी तरह वो केस मिलता है तो उसको लेकर के राजस्थान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।